गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं 11th क्लास की बुक स्नैपशॉट से चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सरोयन। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 करेंगे। ये 2 बच्चों के बारे में स्टोरी है जो कि आर्मेनियन बॉयज़ हैं। एक का नाम है आरम और दूसरा उसका कज़न मुराद। तो बच्चों, ये दोनों, आरम को जो है घुड़सवारी का बहुत शौक़ होता है और जैसे कि नाम से ही पता लगता है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, कि यहाँ पे ऑथर एक बात करने वाले हैं कि एक समर यानी कि गर्मियों के दिन में जब एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा उन्होंने देखा और उस पर उन्होंने राइड की, तो ये उनका सपना था जो कि उनको पूरा हुआ। वो इस स्टोरी में, इस सपने के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में आपको बता रहे हैं। इनकी जो बहुत बड़ी डिज़ायर थी कि वो घुड़सवारी करें, बट वो बहुत पुअर थे, उनके पास घोड़ा नहीं था, कि वो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो घोड़ा खरीद सके। तो एक दिन जो मुराद था उसने एक घोड़े को चुरा लिया और वो ये नहीं मानता था कि ये चोरी है, और उसने इस घोड़े को 1 महीने तक अपने पास रखा और रोज़ सुबह वो जाता, उस पर सवारी करता और फिर उस घोड़े को एक खेत में छुपा देता, ये अंगूर की बेलों का खेत जिसमें वो छुपा देता। एक दिन क्या हुआ कि जब वो घुड़सवारी करके अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके घर पर 2 आदमी बैठे हुए हैं। तो उसने देखा कि वो बता रहा है, एक आदमी उसमें से जो कि जॉन बायरो था, उसने बताया कि उसका घोड़ा खो गया है, किसी ने ले लिया, और उसकी सुरेह जो कि गाड़ी से चलती थी वो भी बेकार हो गई है, अब वो पैदल चल कर के आया है। तो उन्हें समझ में आया कि इस तरह से किसी के घोड़े को अपने पास रखना ठीक नहीं है, और उन्होंने निश्चय किया कि इस घोड़े पर थोड़ी सी राइड और करके वो उसको वापस रख देंगे। तो एक दिन बच्चों, जब वो घुड़सवारी कर रहे थे तो उन्हें एक फार्मर मिला जिसका नाम था जॉन बायरो, जो उस घोड़े का ट्रू ऑनर था। उसने अपने घोड़े को पहचान लिया, बट उसे विश्वास नहीं हुआ कि आर्मेनियन फैमिली से हैं, इस जाति से हैं, ये घोड़ा चुरा सकते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा, ये उसका कोई जुड़वा भाई होगा, तो और कह करके वहाँ से चला गया। तो तब उनको समझ में आया दोनों भाइयों को, और उन्होंने निश्चय किया कि अगले दिन वो घोड़े को वापस जॉन बायरो के फार्म में रख देंगे, और उन्होंने घोड़ा वापस कर दिया। उन्हें समझ में आया कि कोई भी शौक़ पूरा करने के लिए इस तरह से किसी की चीज़ को उठाकर इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें ये बात भी समझ में आती है इस कहानी में कि जो स्टोरी है हमें बताती है कि हाउ द फैमिली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन, कि एक परिवार का और एक समाज का क्या रोल है एक बच्चे को बड़ा करने में। बिकॉज जो चिल्ड्रन होते हैं, द चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर द लेसन टॉट इन द फैमिली, दे लुक फॉर द रोल मॉडल इन द एल्डर्स ऑफ द फैमिली, कि बच्चे भी अपने बड़ों को फॉलो करते हैं, वो देखते हैं, उन बातों को हमेशा याद रखते हैं। जैसे कि इस फैमिली में, इस चैप्टर में, स्टोरी में एक ट्राइब के बारे में बताया गया जो अपनी ट्रस्ट, विश्वास और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। और चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन। तो पहले हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, एक एक लाइन की हिंदी आपको समझाएंगे, इसको रीड करके दिखाएंगे, और उसके बाद करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्टोरी बहुत अच्छी है, पूरी सुनिएगा। करते हैं बच्चे। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सरोयन। नाम से ही पता लग रहा है कि कहानी एक गर्मियों के दिन की है जिसमें ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के बारे में बात की गई है। उन 2 गरीब आर्मेनियन बच्चों के बारे में है जो एक ट्राइब को बिलोंग करते थे, जो अपनी ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए फेमस थी। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. यहाँ पर ऑथर कुछ अच्छे दिनों में से एक दिन की बात बता रहे हैं कि जब वो 9 साल के थे और जब संसार में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, सुख ही सुख था, और एक रहस्यमय स्वप्न था, उनका एक अच्छा सा ड्रीम था। और एक उनका कज़न भाई था मुराद, जिसको सब लोग क्रेजी कहते थे सिवाय ऑथर के। तो कहते हैं मुराद मेरे घर आया, केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, सुबह के 4 बजे, और उसने मुझे जगाया। कैसे जगाया? टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ द रूम, विंडो को खटखटा के। आरम ही सेड, उसने आवाज़ लगाई। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं तुरंत बेड से कूदा और मैंने बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि जो मैं देख रहा था। It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. तो वो कहते हैं कि अभी सुबह नहीं हुई थी, बट गर्मियों की बात थी,
एंड विद डे ब्रेक, और जैसे ही दिन शुरू होता है तो थोड़ी थोड़ी लाइट शुरू हो जाती है और जो भी बाहर होता है मैं उसको अच्छे से देख पा रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो क्या देखा मैंने कि कहते जो मैंने देखा मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे ये तो पता था कि मैं सही देख रहा हूँ, कोई सपना नहीं है। तो मेरा कज़न मुराद एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने जरा सा और बाहर झाँक के देखा। एंड रब्ड माई आईज, और अपनी आंखों को मला, थोड़ा सा पूरा खोलने की कोशिश की। यस ही सेड इन आर्मेनियम, इट इज़ अ हॉर्स। वो समझ गया, उसने कहा हाँ ये घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे। आई न्यू माई कज़न मुराद एन्जॉयड बींग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe। कहते हैं मैं जानता था कि मेरा जो भाई है ना मुराद, वो सब चीज़ों का आनंद लेता है, बट इस बार तो मेरे विश्वास से भी कहीं बड़ी बात थी। In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longing has been longing to राइड। राइटर कह रहे हैं कि एक तरफ तो उनका सपना था राइड करना, घोड़े पर घुड़सवारी करना, और दूसरी बात ये भी सच थी कि वो बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सो, कि ये एक ऐसा पार्ट था जिससे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे पास घोड़ा है। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्टिकन। हम गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, और हमारी पूरी ही जाति पॉवर्टी स्टिकन थी। हमारी पूरी जाति गरीबी से घिरी हुई थी। Every branch of the Gherogalian family was living in the most amazing and comical poverty in the world। हर एक हमारी जाति की हर एक फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीबी का जीवन व्यतीत कर रही थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family। कोई नहीं जानता था कि हम पेट भर खाना कैसे खा पाते हैं। हमारे जो ओल्ड थे, हमारे दादा पापा, वो भी इस बात को नहीं जानते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, और सबसे बड़ी बात थी तब भी हम अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। कहते 11 सेंचुरीज से हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। इवन वेन वी हैड बीन द वेल्दीस्ट फैमिली in what we like to think was the world. We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong। कहते हैं हम अपने जन्म लेने पर अपनी जाति के ऊपर सबसे पहले हमें प्राउड था कि हम यहाँ पे पैदा हुए, उसके बाद हम ईमानदार थे, और फिर हम ये मानते थे कि सही क्या है और गलत क्या है, इसमें हम विश्वास करते थे। None of us would take the advantage of anybody in the world, let alone steal। और हम में से कोई भी आता था, किसी का भी मतलब सामान उठा करके हम उससे फ़ायदा नहीं उठाते थे। कंसिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, और इस सब के बाद परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी सो हॉर्स, तो भी मैं घोड़े को देख पा रहा था। सो मैग्निफिकेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट, सो लवली, कि जो इतना सुंदर था, शानदार था, मैं उसकी स्मेल उसको सूंघ सकता था, जो कि बहुत ही प्यारी थी। इवन दो आई कुड हेयर इट ब्रीदिंग, मैं उसकी सांसों को सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, कितना मज़ेदार है। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी और विद एनी काइंड ऑफ मेम्बर ऑफ आर फैमिली अस्लीप और अवेक। तो कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि मेरा और मुराद का या मेरी फैमिली में किसी भी मेंबर का जो सो रहा है या जाग रहा है उसका इस घोड़े से कोई भी संबंध होगा। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refuse to believe he had stolen it। तो कहता है अगर ये मेरी फैमिली का नहीं है तो मेरे कज़न ने इसको ख़रीदा तो नहीं है, इसका मतलब उसने चुराया होगा, लेकिन इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। नो मेंबर्स ऑफ द गैरोगैलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, हमारी फैमिली का कोई भी व्यक्ति चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट, स्टेयर्ड माने किसी को लगातार देखना, घूरना। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, मैं कभी अपने कज़न को देखता, लगातार देखता रहा, और कभी उस घोड़े को। देयर वॉज ए पायस stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me। और मैं कुछ डर भी रहा था। मुराद, I said, where did you steal this horse? कहता मुराद, मैंने उसको पूछा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। Leap out of the window, he said, if you want to ride, जल्दी से कूद जाओ विंडो से अगर तुम्हें राइड करनी है। It was true, then he had stolen the horse। अब उसे समझ में आ गया था कि इसने घोड़ा चुराया होगा। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, वो मुझे बुलाने आया था, अब मुझे चूज़ करना था एज आई चॉज, अब मुझे चूज़ करना था कि मुझे इस पर राइड करनी है या नहीं करनी। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चॉज,
Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. वो कहते हैं कि घोड़े को चुराना कोई चोरी वाली बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि चोरी तब मानी जाती है जब आप किसी के पैसे चुराओ. तो ये कोई चोरी नहीं है. इफ़ यूर क्रेजी अबाउट horses the way my cousin मुराद एंड आई वर. कहते हैं अगर तुम घोड़े के लिए, घोड़े पे घुड़सवारी करने के लिए शौकीन हो, क्रेजी हो, थोड़े पागल हो घोड़े के पीछे, जैसे कि मैं और मुराद थे, तो घोड़ा चुराना कोई चोरी जैसी बात नहीं है. इट वॉजेंट स्टीलिंग, इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द horse. कि जब तक हम घोड़े को बेचे ना तब तक ये चोरी नहीं कहलाएगी. विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड. ऑल राइट ही सेड बट हरी. तो कहता है कि RM जो कि राइटर हैं वो बोले अच्छा जल्दी से मैं तैयार हो जाता हूँ. और कहता है ठीक है बट हरी, जल्दी करो. आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स. मैंने जल्दी से कपड़े पहने. आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द horse बिहाइंड माई कज़न मुराद. मैं जल्दी से कूद गया और विंडो से नीचे कूदा और घोड़े पर मुराद के पीछे बैठ गया. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन. उस साल हम कहते हैं कि बिल्कुल किनारे पे रहते थे, अपने शहर के किनारे पर. ऑन वॉलनट एवेन्यू बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, वाइनयार्ड्स, ऑर्किड्स, इरीगेशन डिचेस एंड द कंट्री रोड्स. कहते हैं कि हम उस साल शहर के बिल्कुल किनारे पे रहते थे. जो था गांव था, अंगूर की बेलों के बाग थे और कुछ इरिगेशन डिच थी, सिंचाई की खाइयाँ थी और गांव की सड़कें थी. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू. 3 मिनट से भी कम समय में हम ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए. एंड देन द horse बिगेन टू ट्रॉट. और फिर घोड़े को दुल की तेज़ दौड़ाना शुरू किया. ठीक है. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. कहता आज हवा बहुत अच्छी लग रही थी और मन बहुत खुश था. द फील ऑफ द horse रनिंग वॉज वंडरफुल. माई horse मुराद, माई कज़न मुराद who was considered one of the craziest member of our family began to sing. और मुराद जो था, क्योंकि उसको सब सन की कहते थे और उसने गाना शुरू कर दिया. I mean he began to roar. कहता गाना नहीं, वो चिल्ला रहा था. एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर. हर परिवार में कोई ना कोई सन की एक व्यक्ति जरूर होता है. एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब. और ये भी हमारी जाति में एक ऐसे ही परिवार का वंशज था. कहता उससे पहले बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुजराव. उससे पहले हमारे अंकल खुजराव थे. एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टैक इन द सैन जोकैन वैली. ठीक है. तो कि जिनकी एक वो मजबूत सा सिर था, उस पर काले बाल थे और बड़ी बड़ी मूंछें थी. अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, जो बहुत गुस्से वाले थे. सो इरिटेबल, जो इरिटेट करते थे. सो इम्पेशेंट, उनमें बिल्कुल भी धीरज नहीं था. दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग. कि कोई भी उनसे कुछ कहता, किसी भी प्रॉब्लम को या कोई बात कहता, वो कह देते इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो, और उसको चुप करा देते. दैट वॉज ऑल. नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू द टॉकिंग अबाउट. उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई क्या बात कर रहा है. वंस इट वॉज हिज ओन सन. एक बार की बात बताऊँ कि एक बार उनका अपना बेटा एरिक रनिंग 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him that house was on fire. कहते हैं एक बार वो बार्बर शॉप पे बैठे थे, अपनी मूंछों को ठीक करा रहे थे. उनका बेटा दौड़ दौड़ करके आया और बोला घर में आग लग गई है, घर में आग लग गई है. दिस मैन खुजराव सैट अप इन द चेयर एंड रोड. वो वहीं बैठे रहे खुजराव और बोले, चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. कहते इसमें क्या हैरानी की बात है, ध्यान मत दो, आग लग गई है, लगी रहने दो. द बार्बर ने भी कहा, अरे आपके घर में आग लग गई है, तो भी और जोर से चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, आई से. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Jurab, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The description of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. मुराद जो है इनका एक वंशज था, ओरिजिनल मौलिक वंशज था. जबकि मुराद के जो फादर थे उनका नाम ज़ुरैब था और वो बिल्कुल व्यवहारिक व्यक्ति थे, प्रैक्टिकल थे. और ये हमारे तो ऐसा ही चलता था हमारे कबीले में. कहते ज़रूरी नहीं है कि जो जिसका बेटा है उसमें अपने फादर के सारे गुण आए. वो फैमिली में किसी के भी ऊपर जा सकता है. जैसे ये मुराद किसके ऊपर गया, अपने अंकल के ऊपर. वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंक. हम घुड़सवारी करते रहे और मेरा कज़न गाना गाता रहा. वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू some of our neighbor we belonged
वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। तो जैसे कि हमारे नेबर हम कहते हैं, हम उसी प्रांत में थे जहाँ के रहने वाले हैं, और हम घोड़े को दौड़ाते रहे। तभी मुराद ने कहा कि मैं भी घुड़सवारी करूँगा। तो आराम कहता है मैंने भी पूछा क्या मुझे करने दोगे? उसने कहा उतरो, अगर घोड़ा मानेगा तो कर लेना। At last my cousin Murad said, get down, I want to ride alone. Will you let me ride alone? I asked. That is up to the horse. My cousin said, get down, the horse will let me ride. I said, we shall see, he said. Don't forget that I have a way with a horse. Well, I said, any way you have with a horse, I have also. For the sake of my safety, he said, let us hope so, get down. All right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. और मैं नीचे उतर गया ये कह के कि याद रखना मैं भी अकेले घुड़सवारी करूँगा। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted. As I ran, the horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed. That was the loveliest thing I had ever seen. और जो घोड़ा था अपने पिछले पैरों पे खड़ा हुआ हिनहिनाया और तेजी से दौड़ा, और ये सबसे बढ़िया चीज़ थी जो मैंने अभी तक देखी थी। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. मेरा कज़न मुराद उसको ड्राई ग्रास में से लेता हुआ इरिगेशन डिच तक ले गया और उसने उसी पर बैठे हुए उसको क्रॉस किया एंड 5 मिनट बाद वो लौट के आया और वो पूरी तरह से गीला था। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज निकल चुका था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द horse. राइड, ही सेड। मैंने उसे बोला मेरी बारी है, और मुराद ने कहा चलो घुड़सवारी करो। आई लीप टू द बैक ऑफ द horse एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट पावरफुल फियर इमेजिनेबल। मैं कूद करके घोड़े के ऊपर बैठ गया और एक अजीब सा डर कुछ मिनट के लिए मेरे क्षण के लिए आया। द horse did not move, घोड़ा बिल्कुल भी नहीं हिला। किक into his muscles, my cousin Murad said. What are you waiting for? मेरे कज़न ने कहा कि इसके मसल से किक करो, किसका वेट कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. इससे पहले सब लोग जागे और इसके बारे में जाने, इससे पहले हमें इसे वापस ले जाना है। I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. मैंने जैसे ही उसको किक किया वो एक बार फिर से हिनहिनाया। Then it begins to run. I did not know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Decran Halabian, where it begins to leap over vines. कि मुझे नहीं पता कि वो दौड़ना शुरू हो गया कि मैं क्या करूं, और वो इरिगेशन डिच की तरफ जाने की बजाय वो नीचे की तरफ गया, सड़क से नीचे की तरफ जहाँ पे बेल लगी हुई थी, खेत थे, उधर की तरफ दौड़ा और वो अंगूर की बेल के ऊपर दौड़ लगाने लगा। द horse leaped over 7 vines before I fell. मेरे गिरने से पहले वो 7 अंगूर की बेलों को पार कर चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसके बाद वो भागता रहा। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, वो सड़क के किनारे से होता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड। वी हैव गॉट टू गेट दैट horse. मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, हमें घोड़े को पकड़ना होगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे. तुम इस रास्ते जाओ और मैं इस रास्ते जाऊँगा. इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर. अगर वो तुम्हें मिले तो उसके साथ अच्छे से पेश आना, मैं तुम्हारे पास ही होऊंगा. I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. मैं सड़क की तरफ जाता रहा और मेरा कज़न मुराद फील्ड से होता हुआ इरिगेशन डिच की तरफ गया. It took him half an hour to find the horse and bring him back. आधा घंटा लगा और वो घोड़े को लेके आ गया. All right, he said, jump on, the whole world is awake now. What will we do? I said, well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. कहता है अब हम क्या करेंगे. उसने कहा कि या तो हम इसे छुपा देंगे या वापस ले जाएंगे. He did not sound worried. उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था. And I knew he would hide him and not take him back. और मुझे पता था कि वो उसको छुपा देगा, वापस नहीं ले जाएगा. Not for a while at my rate. Where will we hide him? I said, हम इसको कहाँ छुपाएंगे. I know a place. He said, how long ago did you steal this horse? I said, अच्छा ये बताओ तुमने कितने दिन पहले इस घोड़े को चुराया. It suddenly dawned on me, and he had been taking these early morning rides for some time, and had come for me this morning only, because he knew how much I longed to ride. कहते हैं अचानक मेरे दिमाग में आया कि कई दिन से इस पर सवारी कर रहा है और आज मेरे पास लेके आया है क्योंकि इसे पता है कि मुझे घुड़सवारी करने का बहुत शौक है. Who said anything about stealing a horse? He said. वो कहता कौन कहेगा कि मैंने घोड़ा चराया है. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding early morning? तो मैंने उसको पूछ लिया, अच्छा बताओ कि तुम कितने समय से इस पर सवारी कर रहे हो. Not until this morning, he said. बोला अभी तक तो नहीं की. Are you telling the truth? क्या तुम सच कह रहे हो? Of course not, he said. But if we are found out, that's what you have to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को कोई झूठा कहें, और हमें बस इतना पता है कि हम आज से ही घुड़सवारी कर रहे हैं. All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard
विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेथवेजियन। कहता है वो उसको एक उसमें ले गया, डेजर्टेड वाइनयार्ड के बान में ले गया, खेत में ले गया, जो कि फेथवाजाइन एक फार्मर था, उसका कभी खेत होता था। देयर वॉज सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा इन द बान। वी बिगेन वॉकिंग होम, हमने घर की ओर चलना शुरू कर दिया। It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. कहता इतना आसान नहीं है घोड़े को इतने अच्छे से दौड़ाना, पर तुम्हें जैसे कि मैंने बताया कि मुझे घोड़े को डील करना आता है। I can get it to want to do anything I want to do. मैं वो कर सकता हूँ जो करना चाहता हूँ। Horses understand me. घोड़े मुझे पहचानते हैं। How do you do it? I said, I have an understanding with the horse. कहता अच्छा तुम कैसे कर लेते हो? तो कहता है कि मुझे आता है घोड़े को, मैं घोड़े को समझता हूँ। A simple and honest one, he said. बहुत ही आसान तरीका है। Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. वो कहता है कि काश मैं भी ऐसा सीख पाऊँ। You are still a small boy, he said. अभी तुम छोटे हो। When you get to be 13, you will know how to do it. कि जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम जान जाओगे। I went home and ate a hearty breakfast. मैं घर गया और मैंने नाश्ता किया। That afternoon my uncle खुजराव came to our house for coffee and cigarette. उस दिन मेरे अंकल खुजराव घर पे आए थे और उन्होंने कॉफ़ी और सिगरेट पी रहे थे। He sat in the parlor. पार्लर यानी कि बैठक, जो बैठने की जगह होती है। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। वो बैठे हुए थे, सिगरेट पी रहे थे, स्मोक कर रहे थे और अपनी गांव की बातें याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम जॉन बायरो। तभी एक और विजिटर आया जिसका नाम था जॉन बायरो, एन एसेरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियम। क्योंकि वो अकेले रहते थे तो उन्होंने आर्मेनियम बोलना सीख लिया था। माई मदर बॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक। मेरी मदर उनके लिए भी कॉफ़ी और टोबैको लेके आई और उन्होंने सिगरेट को रोल किया और स्मोक करने लगे। स्लाइटली सैडली ही सेड, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन, आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट। वो कहता है कि मेरा जो सफ़ेद घोड़ा था वो कहीं चला गया, मुझे नहीं समझ में आया कि कहाँ गया। माई अंकल खुजराव बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। और हमेशा की तरह खुजराव बहुत चिल्लाने लगे मेरे अंकल कि इसमें क्या खराबी है अगर हॉर्स कहीं चला गया। इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, व्हाट इज़ द क्राइंग ओवर अ हॉर्स। कि घोड़ा खो गया तो इसमें रोने की क्या बात है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई स्यूरी, व्हाट गुड इज अ स्यूरी विदाउट अ हॉर्स। Pay no attention to it, my uncle Khusrao roared. I walked 10 miles to get here. John Bairo said, You have legs? My uncle Khusrao shouted. तो वो बोले, जॉन बायरो ने कहा, आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी लेकिन मेरी बड़ी बात है। मेरी सुरी यानी कि घोड़ा गाड़ी खराब हो गई है एंड अब मैं देखो 10 मील पैदल चल के आया हूँ। तो उसने कहा क्या हुआ, तुम्हारे पास पैर हैं, तुम चल के आ सकते हो। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। फार्मर ने कहा मेरे उल्टे पैर में दर्द हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुजराव रोड। दिस हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुजराव सेड। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हॉर्स, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। तो कहते हैं कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरा जो घोड़ा था वो $60 का था। और अंकल खुसराव कहते हैं कोई ध्यान मत दो, मैं मनी के ऊपर थूकता हूँ, मैं पैसों का कोई ध्यान नहीं देता। वो वहाँ से खड़ा हो गया और डोर को झटके से बंद करता हुआ वहाँ से निकल गया। ये बेटा वर्ड मीनिंग्स हैं जो चैप्टर के बीच में नए वर्ड्स आए हैं, इनको आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। चैप्टर पढ़ते हुए हमने ये डिस्कस कर लिए हैं, जैसे मैग्निफिकेंस है, स्प्लेंडर, मिस्टीरियस, फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य भरा, क्रेजी यानी कि सन की, वाइल्डली एक्साइटेड, टैपिंग हाथ से थपथपाना। ठीक है, इस तरह से वर्ड्स आप सारे बेटा लिख लोगे अपनी कॉपी में और इनके स्पेलिंग्स और मीनिंग लर्न कर लोगे। चलिए बेटा डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू विल प्रोबेबली एग्री दैट दिस स्टोरी डज नॉट हैव ब्रीथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन, देन व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स इट्स इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं कि शायद आप भी इस बात पे विश्वास करो। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यू विल प्रोबेबली एग्री दैट दिस स्टोरी डज नॉट हैव ब्रीथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन, देन व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग। कि इस आप भी एग्री करोगे कि इस स्टोरी में कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचर नहीं है, एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी ये स्टोरी आपको अच्छी लगती है, तो क्यों, आंसर कीजिए इसका। तो बेटा ये है आंसर आपका। तो प्यारे बच्चों ये था पार्ट 1। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे, इसके आगे चैप्टर पढ़ेंगे और कुछ करेंगे MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड NCERT क्वेश्चन। थैंक यू बेटा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।